गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यस हुसैनी बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में हमने वर्क के बारे में डिस्कस किया था, कार्य के बारे में डिस्कस किया था ना। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? संरक्षी तथा असंरक्षी बलों के बारे में। संरक्षी तथा असंरक्षी बल के बारे में, यानी कि कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। ठीक है, तो देखो, संरक्षी बल और असंरक्षी बलों की यदि हम बात करें, संरक्षी बल यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स, इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है ना, वो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ऐसे विद्युत बल जो होता है वो भी हमारे पास क्या होता है? संरक्षी बल होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। दूसरा आता है हमारे पास असंरक्षी बल, यानी कि क्या? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब पूरा क्लियर होने वाला है आज की क्लास में आपके ना। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? जैसे फ्रिक्शन फोर्स होता है, यानी कि कौन सा? घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। जैसे हमारे पास क्या होता है, ठेला होता है, धक्का मार के हमने क्या कर दिया? छोड़ दिया, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? धीरे 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 रुक जाएगा। कौन सा फोर्स लगता है उसमें? टायरों में और सड़क के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, घर्षण बल लगता है, जो कि मोशन का विरोध करता है, गति का विरोध करता है और रोक देता है। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, घर्षण बल होता है, ये तो होता है नॉन कंजर्वेटिव यानी असंरक्षी बल। और जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ये होता है संरक्षी बल होता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि संरक्षी बल किसे कहते हैं, असंरक्षी बल किसे कहते हैं, संरक्षी गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल क्यों होता है, और यही हम देख लेंगे घर्षण बल असंरक्षी बल क्यों होता है। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। 3 डेफिनेशन के द्वारा मैं इसको आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली डेफिनेशन देखना, आप एग्जाम में तीनों लिखनी है। संरक्षी बल वह बल होता है, संरक्षी बल वह बल होता है, कंजर्वेटिव फोर्स वह फोर्स होता है जिसके द्वारा कण को, पार्टिकल को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य वर्क जो है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है, पाथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, किस पर निर्भर नहीं करता है? पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, केवल प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, इनिशियल व फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, वो बल कौन सा बल होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है, संरक्षी बल होता है। पहली डेफिनेशन ये है। यदि किया गया कार्य कण के पथ पर निर्भर करता है,
पथ पर निर्भर करता है, पार्टिकल के पाथ पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है, तो लगने वाला बल यानी कि जो फोर्स होता है, कौन सा फोर्स होता है? लगने वाला बल असंरक्षी बल होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, बल होता है। अब ये डेफिनेशन को हमारे को समझाना है कि किस तरीके से ये अप्लाई होता है। ठीक है, तो देखो इस डेफिनेशन को समझाने के लिए मैंने क्या किया, समझना कि ये हमारे पास क्या है, पॉइंट ए है और ये हमारे पास क्या है, पॉइंट बी है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ से वस्तु को मैं लेकर जा रहा हूँ कहाँ, ऊपर की ओर, ऐसे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, कहाँ लेके जा रहा हूँ, ऊपर की ओर। एक रास्ता तो ये हो गया, ये फर्स्ट रास्ता है। ठीक है, फर्स्ट पथ है ये। दूसरा, मुझे ऐसे लेके नहीं जाना है, मैंने वस्तु को पहले ए से कहाँ लेके गया, मैं वस्तु को कहाँ लेके गया, बी पर लेके गया। ठीक है, बी के बाद मैं उसको लेकर जाता हूँ किस पर, डी पर, ये सी पॉइंट मान लो, है ना। और फिर हम बी पर, दूसरा रास्ता कैसे लेके आया, मैं ए से कहाँ लेके गया, सी पर, और सी से फिर वस्तु को लेके गया डी पर, और डी से फिर लेके गया बी पर। ये कौन सा रास्ता हो गया हमारे पास, सेकंड रास्ता हो गया, सेकंड पथ हो गया। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई भी वस्तु है, मान लो यहाँ है, ठीक है, यहाँ रखी हुई है, इस वस्तु को मैं यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जा रहा हूँ। कहाँ से कहाँ देख रहे हैं हम, ए से बी तक। दो बिंदु कौन से डिसाइड कर लिए, ए से बी तक लेके जाना है। अगर मैं पहले वाले रास्ते से लेके जाऊं, चाहे दूसरे वाले रास्ते से लेकर जाऊं, है ना, कोई से भी पथ से लेके जाऊं, तो जो किया गया कार्य है ना, वो क्या होना चाहिए, समान। यानी कि W1 इज इक्वल टू क्या होगा, W सेकेंड। ए से बी तक इस रास्ते से ले जाऊं, चाहे इधर से लेके ऐसे लेके जाऊं बी तक, तो जो हमारे पास वर्क होगा ना, चाहे इस रास्ते से चाहे इस रास्ते से, वो वर्क क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में जो वस्तु पर फोर्स लग रहा है, ऑब्जेक्ट पर जो बल लग रहा है ना, वो कौन सा बल होता है, संरक्षी बल होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है भैया। ये वाली बात आ गई हमारे पास। ठीक है, अब उससे पहले आप एक बात सुन लेना, क्या कि जैसे हमारे पास ये कोई क्या है, वस्तु है, ये है ना, क्या है हमारे पास, वस्तु है। ये वस्तु कोई वस्तु है, इसको जब हम छोड़ते हैं तो ये हमारे पास क्या है, पृथ्वी है, अर्थ है। तो पृथ्वी इसको अपनी ओर खींचती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ऐसे हम छोड़ देंगे तो नीचे आती है, नहीं आती। कितना फोर्स लगता है उस पर, लगता है F बराबर या W बराबर mg। इस बल के कारण, ये बल कौन लगाती है, पृथ्वी लगाती है। वस्तु पर इतना बल लगता है ना, F बराबर क्या, mg। g तो क्या होता है हमारे पास, त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है, ग्रेविटेशनल गुरुत्वीय त्वरण होता है। m क्या होता है, मास होता है वस्तु का, द्रव्यमान होता है। इतना बल लगता है वस्तु पर, कहाँ की ओर, नीचे की ओर लगता है। एक बात और, जब भी किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ा जाता है, प्रारंभ में स्थिर है, यानी उसका वेग है, वेलोसिटी है, 0 है। जैसे ही छोड़ोगे तो उसका वेग नीचे आते आते बढ़ता जाता है, वेलोसिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और त्वरण मिलता है, वेग में परिवर्तन, वेलोसिटी में चेंज क्या होता है, एक्सेलरेशन, परिवर्तन होता है ना। त्वरण मिलता है, F बराबर mg, वस्तु पर बल लगता है। ठीक है, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू होता है Fx cos थीटा होता है। ठीक है, W बराबर Fx cos थीटा होता है। अब देखो हम कार्य निकाल रहे हैं फर्स्ट पथ पर।
ठीक है, चाहे पहले रास्ते से ले जाओ चाहे दूसरे। अगर किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है, यानी W1 W सेकेंड के बराबर आ गया तो ये संरक्षी बल है, नहीं तो असंरक्षी बल है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो W1 इज इक्वल टू W सेकेंड। फर्स्ट पथ देख रहे हैं, देखो अब फर्स्ट पथ में देखो वस्तु कहाँ जा रही है। मान लो ये वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, कण है, पार्टिकल है। इसको हम ए से कहाँ, इस रास्ते से लेकर जा रहे हैं बी तक। ठीक है, अब ए से बी तक लेके जा रहे हैं, वस्तु विस्थापित कहाँ हो रही है, वस्तु विस्थापित कहाँ हो रही है, ये देखो नीचे से ऊपर। मान लो मैं कितनी ऊंचाई तक लेकर जा रहा हूँ, h ऊंचाई तक। ठीक है, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ एक्स कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो देखो वस्तु कहाँ जा रही है, कार्य निकालते हैं, W इज इक्वल टू एफ, बल, बल कहाँ लग रहा होगा, बल लगता है हमेशा नीचे की ओर। ठीक है, बल कहाँ लगता है, नीचे की ओर। तो F की वैल्यू कितना होता है, जब गुरुत्वीय बल देख रहे हैं वस्तु पर, ग्रेविटेशनल फोर्स देख रहे हैं, तो कितना होता है बल, mg। ऊपर ले जा रहे हैं ना पृथ्वी से, तो कितना फोर्स लग रहा है, mg लगता है। ठीक है, इसके बाद विस्थापन कितना हो रहा है, जब ये A से B तक जाएगा तो h हो रहा है, विस्थापन क्या हो गया, h हो गया। फिर आ रहा है हमारे पास कॉस, ठीक है, कॉस आ गया। फिर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा की वैल्यू होगी हमारे पास कितनी, 180, क्योंकि देखो बल तो कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर, हर वस्तु पर नीचे की ओर ही तो खींचते पृथ्वी, और विस्थापित कहाँ हो रही है वस्तु, ऊपर की ओर। ठीक है, तो कॉस कितना, 180, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो W इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस आ गया, -mgh। अगर A को B तक हम लेकर जाते हैं फर्स्ट पथ से, तो हमारे पास जो कार्य होगा, वर्क होगा, वो W इज इक्वल टू -mgh होगा। ये तब देख रहे हैं जब वस्तु पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। अब बात करते हैं हम सेकेंड पथ की। अब A से B तक इस रास्ते से लेकर जा रहे हैं, देखो अब विस्थापन कहाँ होगा, सबसे पहली बात है, अब विस्थापन कहाँ होगा, मान लो A से C तक विस्थापन x है, वस्तु किधर जाएगी, इस दिशा में जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, और फिर वस्तु कहाँ जाएगी, इस दिशा में जाएगी। लाल पेन से बनाता हूँ, देखो वस्तु कहाँ जाएगी, इस दिशा में जाएगी, और कितनी विस्थापित होगी, x, A से C तक की दूरी x। अब इस पर देखो ग्रेविटेशनल फोर्स देखना है, जब A से C के बीच में वस्तु होगी यहाँ पर, तो देखो नीचे की ओर, कहाँ, नीचे की ओर कौन सा बल लगता है, mg लगता है, नीचे की ओर कौन सा बल लगता है, mg। और जबकि वस्तु कहाँ हो रही है, गुरुत्वीय बल हमेशा नीचे की ओर, वस्तु कौन सी हो रही है, ऐसे जा रही है, जो बल लग रहा है ना वो नहीं देखना है, केवल गुरुत्वीय बल, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स। ये वस्तु ऐसे जा रही है, तो इसके बीच में कितना कोण होगा, 90 डिग्री होगा ना। तो कार्य निकालते हैं, कार्य का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, एफ कितना है यहाँ पर, mg। विस्थापन कितना है भैया, देख तो यही रहे हैं, A से C तक जा रहे हैं x, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इनके बीच में एंगल 90, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या विस्थापित हो रही है, नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे खींच रहा है। cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो अभी लिख देंगे प्लस। अब C से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, वस्तु विस्थापित कहाँ हो रही है, ऊपर की ओर, यहाँ आ गई, वस्तु तो कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगता है, नीचे की ओर, है ना। तो देखो प्लस F की वैल्यू नीचे की ओर, यानी कि क्या, mg। फिर x क्या है, विस्थापन, विस्थापन कितना होगा जब C से D तक ले जाएंगे, वही h, तो h। अब विस्थापित तो कहाँ हो रही है, डिस्प्लेसमेंट तो कहाँ हो रहा है, ऊपर की ओर, फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर। तो कितना होता है जब एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, कौन एंगल, 180 होता है। ठीक है,
फिर आता है प्लस। अब डी से यहाँ आएंगे, विस्थापित कहाँ हो रहा है, इस दिशा में। यहाँ वस्तु होगी तो विस्थापित तो ये यहाँ होगी, लेकिन बल कहाँ लगेगा, गुरुत्वीय बल नीचे की ओर लगेगा। कितना एंगल होगा इनके बीच में, वही 90 डिग्री का। तो देखो प्लस बल तो कितना होगा mg, इस वस्तु पर केवल गुरुत्वीय बल देख रहे हैं, ध्यान रखना mg। विस्थापन कितना हो रहा है इधर यहाँ से यहाँ तक x, और एंगल कितना बनेगा गुरुत्वाकर्षण और विस्थापन के बीच में, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो सेकंड पथ की जब हम बात कर रहे हैं तो किया गया कार्य कितना होगा बताओ, W इज इक्वल टू, ठीक है, सेकंड वाले कोस 90 की वैल्यू होती है कितनी, 0, तो ये हो गया 0। कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो -1 इधर आएगा आगे तो बनेगा -mgh, और cos 90 की वैल्यू 0 तो ये भी 0, तो W इज इक्वल टू क्या, -mgh हो गया। यानी कि पहले पथ के द्वारा ले जाओ चाहे दूसरे पथ के द्वारा ले जाओ, ए से बी चाहे इस रास्ते ले जाओ चाहे इस रास्ते से ले जाओ, अगर वस्तु पर, ऑब्जेक्ट पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो किया गया कार्य जो है, जो कार्य करना पड़ रहा है दोनों रास्तों में, वो पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है। देखो सेकंड पथ बड़ा है, जब भी निर्भर नहीं कर रहा है कार्य, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि जो वस्तु पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, वो कौन सा है, कंजर्वेटिव है, संरक्षी बल है। आई बात समझ में, कौन सा बल है हमारे पास, संरक्षी बल है। ये तो हमारे पास हो गई पहली बात, फर्स्ट डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अगर ये W1 बराबर W सेकेंड नहीं होता, ठीक है, अगर इसमें घर्षण बल लगता ना, W1 बराबर W सेकेंड नहीं होता, तो फिर वो कौन सा बल होता, अब यहाँ तो बराबर आ गया, तो ये तो हो गया कंजर्वेटिव फोर्स है, संरक्षी बल है। अगर बराबर नहीं होता, इक्वल नहीं होता, तो वो असंरक्षी बल होता, यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता। ठीक है, इसके बाद सेकंड डेफिनेशन देखो, सेकंड डेफिनेशन ये क्या कहता है कि यदि बल यानी कि फोर्स को किसी कण पर लगाने पर, बल को किसी कण पर लगाने पर, किसी कण पर लगाने पर एक पूर्ण चक्र में, कंप्लीट साइकिल में, एक पूर्ण चक्र में, एक पूर्ण चक्र में बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो, शून्य हो। ठीक है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो, शून्य हो, तो बल कौन सा बल होता है, संरक्षी बल होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, यदि पूर्ण चक्र में, यदि पूर्ण चक्र में, कंप्लीट साइकिल में फोर्स द्वारा किया गया वर्क, बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य शून्य नहीं हो, शून्य नहीं हो, तो बल जो होता है वो नॉन कंजर्वेटिव होता है, असंरक्षी बल कहलाता है। ठीक है, देखो इसको हम कैसे समझाते हैं, ये मैं एज इट इज़ बना रहने देता हूँ, इसी चित्र को हम डायग्राम को काम में लेते हैं। यदि बल को किसी कण पर लगाने पर, यानी हम फोर्स लगाएंगे किसी पार्टिकल पर, किसी ऑब्जेक्ट पर, है ना, एक पूर्ण चक्र, पूर्ण चक्र क्या होता है, देखो ये पॉइंट ए है, यहाँ से घूमकर वापस यहीं आ जाते हैं, तो ये हो गया एक कंप्लीट साइकिल, पूर्ण चक्र। किया गया कार्य, यहाँ से चलो भैया, ऐसे तो आप चल के जब थक के आ रहे हो, बताओ कार्य नहीं होगा क्या, होगा, कार्य होगा या नहीं होगा, होगा। अगर ये कार्य अगर 0 आ जाए, ए से चलने पर, आप यहाँ से चल के गए, फिर आप कहीं दिल्ली गए और दिल्ली से ऐसे घूमकर वापस, क्या आपने कार्य नहीं किया, किया है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि किसी बिंदु से चल कर गए
और वापस वहीं आ गए, यानी एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो वस्तु पर जो हम बल लगाकर ऐसे कर रहे हैं ना, वापस लेकर आ रहे हैं, वो बल कौन सा होता है, कंजर्वेटिव होता है, संरक्षी बल होता है। वैसे कार्य यहाँ से देखें तो शून्य नहीं होता है। कार जब यहाँ से हम चलाकर ऐसे लेकर आते हैं तो कार्य शून्य होता है क्या, नहीं होता है। तो वो कौन सा फोर्स होता है, नॉन कंजर्वेटिव असंरक्षी बल होता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या समझाना है, कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल, यदि बल को किसी कण पर लगाने पर एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य क्या हो, शून्य हो। देखो इसको कैसे समझा सकते हैं, पूर्ण चक्र कैसे बनेगा देखना। आप यहाँ से स्टार्ट हुए, वस्तु को ऐसे ले जा रहे हैं, ए से पहले मैं लेके गया, रेड पेन दिखा रहा हूँ, ए से कहाँ लेके गया, सी पर, ठीक है। सी से कहाँ लेके गया, डी पर, डी से कहाँ लेके गया, बी पर। अब ऊपर नहीं ले जा रहे, अब कहाँ लेकर आ रहे हैं, नीचे लेकर आ रहे हैं और वापस यहाँ ले आया। तो देखो एक पूर्ण चक्र हो गया, एक कंप्लीट साइकिल हो गई, जहाँ से चले वापस वहीं आ गए। तो इस स्थिति में जो वर्क होगा ना, जो कार्य होगा, अगर वो जीरो हो जाता है ना, तो इस ऑब्जेक्ट पर, इस वस्तु पर जो बल लग रहा होगा, जो फोर्स लग रहा होगा, वो कौन सा होगा, कंजर्वेटिव होगा, संरक्षी होगा। और मैं यहाँ पर मान रहा हूँ कि यहाँ पर केवल वस्तु पर, ऑब्जेक्ट पर कौन सा फोर्स लग रहा है, कौन सा बल लग रहा है, ग्रेविटेशनल बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। देखो कैसे निकालते हैं, समझना, इजी बना दूंगा। ठीक है, समझने का काम मैं ज़्यादा बताता हूँ ना। कार्य या वर्क की फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, F क्या है, फोर्स है, बल है, X क्या है, विस्थापन है, और थीटा क्या है, इनके बीच में एंगल है। सबसे पहले A से C को वस्तु लेकर जा रहे हैं, ऐसे लेके गए वस्तु को यूं। विस्थापन किस दिशा में हुआ भैया, इस दिशा में हुआ, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगता है, नीचे की ओर। तो कितना कोण बनना है, 90 डिग्री बन रहा है। तो कार्य निकालो, ए से सी के बीच में क्या आएगा, देखो क्या आएगा कार्य ए के सी के बीच में, एफ की जगह क्या लिख सकते हैं हम, एफ की जगह क्या आएगा, एम जी। विस्थापन चलो मान लो ये एक्स ही था, एंगल कितना होगा, एक्स ही था, एंगल कितना होगा, cos 90। ध्यान रखना केवल गुरुत्वाकर्षण बल देख रहे हैं, प्लस अब लेके जा रहे हैं हम सी से डी तक, सी से डी तक। ठीक है, फोर्स कितना लगता है इस पर, नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं तो एम जी लगेगा, एम जी। जब भी किसी वस्तु को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आएगा तो उस पर फोर्स कितना होता है, एम जी होता है ना, एम जी लेके जा रहे हैं एम जी। ठीक है, विस्थापन कहाँ हो रहा है, विस्थापन कितना हो रहा है, एच हो रहा है। विस्थापन क्या होता है, एच, नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं एच। अब देखो वस्तु को तो कहाँ लेके जा रहे हैं, ऊपर की ओर। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण बल नीचे, हमेशा ध्यान रखना कोई वस्तु आती है नीचे की ओर आती है तो बल की जो डायरेक्शन है, दिशा होगी वो नीचे होगी, जबकि विस्थापन की डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर। तो कितना है बन रहा है 180। तो एम जी एच कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, 180। क्लियर है। फिर हम यहाँ डी से कहाँ आ रहे हैं, बी पर, प्लस डी से कहाँ आओगे, बी पर आओगे। विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, बल गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा होता है। तो कितना होगा बताओ, एफ की वैल्यू एम जी, एक्स की वैल्यू एक्स ही है, और एंगल कितना होगा 90 डिग्री, प्लस अब वापस से घूमकर बी से कहाँ आना है, ए। तो बी से जब हम ए पर आ रहे होंगे, बी से कहाँ आ रहे हैं, ए पर आ रहे होंगे, तो उस स्थिति में आपके पास देखो विस्थापन अब कहाँ हो रहा है, नीचे की ओर हो रहा है। विस्थापन कहाँ हो रहा है, नीचे, वस्तु नीचे ही तो आ रही है, और फोर्स भी कहाँ लग रहा है, नीचे। तो क्या होगा देखो, एफ की जगह एम जी, ठीक है, एफ की जगह एम जी, एक्स क्या हो गया, विस्थापन, और थीटा की वैल्यू कितनी होगी, अब दोनों एक ही दिशा में आ रहा है तो कितना होगा 0 डिग्री। अब सोल्व कर लो, देखो अगर ये शून्य आ गया तो इस पर लगने वाला बल संरक्षी बल है, नहीं तो असंरक्षी। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये तो हो गया 0। cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, -mgh। ठीक है, बहुत बढ़िया बात।
cos 90 की वैल्यू 0, तो ये तो हो गया 0। अब ये बचा cos 0, ये देखो ये ऊंचाई h है, क्या है h है। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये बना क्या प्लस mgh, ये माइनस ये प्लस ये 0। तो वस्तु को जब गुरुत्वाकर्षण बल के इफेक्ट में हम वापस यहाँ लेकर आएंगे तो एक कंप्लीट साइकिल में किया गया कार्य क्या आ गया हमारे पास, शून्य आ गया। यानी कि इस पर लगने वाला बल कौन सा बल हो गया, संरक्षी बल हो गया। ठीक है, ये हो गई दूसरी डेफिनेशन। अगर ये 0 नहीं आता यहाँ से वापस लाने में तो फिर वो नॉन कंजर्वेटिव होता, असंरक्षी बल होता। तो 2 डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखो तीसरी डेफिनेशन समझो, एक ही चित्र से, नहीं तो आपने 11th में भी पढ़ी होगी लेकिन अब क्लियर हो जाएगी, देखना बस समझना है थोड़ा सा। तीसरा क्या है कि किसी एक बिंदु से, किसी एक पॉइंट से, किसी एक बिंदु से प्रारंभ यानी कि स्टार्ट करते हुए ठीक है, पुनः उसी बिंदु पर, पुनः उसी बिंदु पर, ठीक है, पुनः उसी बिंदु पर अपनी प्रारंभिक ऊर्जा के साथ, अपनी प्रारंभिक ऊर्जा के साथ, अपनी प्रारंभिक ऊर्जा के साथ लौट आए, ठीक है, लौट आए तो लगने वाला बल, तो लगने वाला बल कौन सा बल होगा हमारे पास, संरक्षी बल होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा, बल होगा। यदि प्रारंभिक ऊर्जा के साथ, यदि प्रारंभिक ऊर्जा के साथ, प्रारंभिक ऊर्जा के साथ न लौट पाए, ठीक है, तो बल क्या होगा, असंरक्षी बल होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ये समझाना है हमें। किसी एक बिंदु से स्टार्ट करना है, एक पॉइंट से स्टार्ट करते हुए पुनः उसी बिंदु पर आना है। जैसे ए से स्टार्ट करके वापस घूम के हमें कहाँ आना है, ए पर आना है। यदि अपनी इनिशियल जो यहाँ पर जो ऊर्जा थी ना, जो एनर्जी थी ना, वापस ऐसे घूमकर वापस यहाँ आ जाए, अगर इसमें उतनी ही एनर्जी रहती है तो लगने वाला बल कौन सा बल होगा, संरक्षी बल होगा। नहीं तो कौन सा होगा, असंरक्षी, नॉन कंजर्वेटिव होगा। यानी कि करना क्या है, ये जो पार्टिकल है इसको ऐसे लेके गए, ऐसे लेके गए, ऐसे लेके आए, ठीक है, और इस कंडीशन में ए से स्टार्ट किया, वापस घूम कर ए पर लाए, तो पहले जो ए पर जो एनर्जी थी, ऊर्जा थी, उतनी ही ऊर्जा घूमने के बाद जब यहाँ आएंगे उतनी हो जानी चाहिए। ठीक है, तो देखो कैसे समझा सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं हम इसे। देखो यहाँ पर ऊर्जा कितनी है, ए पर ऊर्जा कितनी है, 0 है, ठीक है, और ऊर्जा या एनर्जी क्या होता है, कार्य करने की क्षमता, ठीक है, कैपेसिटी जो होती है कार्य की वही ऊर्जा होती है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो देखो यहाँ से जब हम पार्टिकल को लेके गए, फिर ऊपर लेके गए, फिर यहाँ पर लेके गए, यहाँ आए, तो यहाँ पर ऊर्जा जो होगी वो कितनी ही होती है। अभी यहाँ पर जब वस्तु रखी है नीचे, तो यहाँ एनर्जी या ऊर्जा कितनी है, 0। जब आप इसको यहाँ लेकर आओगे, वापस यहाँ ले आओगे, फिर भी ऊर्जा इसमें कितनी आएगी, 0 आएगी। तो कार्य अगर 0 आ जाए तो ऊर्जा भी 0 आ गई। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा। वर्क अगर 0 आ गया तो ऊर्जा भी। ए पर एनर्जी कितनी है, अभी ए पर जो ऊर्जा है वो कितनी है, 0 है। यहाँ अगर कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है, अब ए से इधर लेके गए, ठीक है, तो हमारे पास क्या निकाल लो आप, कार्य निकाल लो। यहाँ से यहाँ तक लेके गए, कार्य कितना हुआ, अभी मैंने बताया था, fx cos थीटा से निकाल लो, कितना आएगा, mg, विस्थापन x, एंगल कितना, cos 90, अभी बताया ना। फिर यहाँ से ऊपर ले जाओ, बल कितना लग रहा है, mg, ऊपर ले जा रहे हैं h,
एंगल कितना है कॉस, बल नीचे और ऊपर लेके जा रहे हैं 180, ठीक है, प्लस अब इधर लेके जा रहे हैं, विस्थापन इधर हो रहा है, बल तो कितना लग रहा है, एफ की वैल्यू mg, विस्थापन कितना है डिस्प्लेसमेंट x, और एंगल कितना है 90 कॉस 90 कर चुके हम ये, और फिर वापस नीचे आ रहे हैं यानी कि प्लस, है ना। एनर्जी यहाँ पर स्टार्टिंग में जीरो थी, अब कण को ऐसे घुमा के वापस यहीं ला रहे हैं तो एनर्जी जीरो हो जानी चाहिए, ऊर्जा जीरो हो जानी चाहिए। फिर यहाँ से वापस यहाँ लेकर आए तो कितना हुआ नीचे, फोर्स तो कितना हुआ mg, नीचे ही आ रहा है h, ठीक है, और दोनों सेम दिशा में है तो कॉस कितना हो गया 0, तो वर्क कितना आया बताओ, अभी अभी निकाला है, कॉस 90 होता है 0, ये तो हो गया 0, कॉस 90 होता है 0, ये भी पद हो गया 0, mgh कॉस 180, कॉस 180 का मान -1, ये हो गया mgh, और ये mgh cos 0 की वैल्यू 1 प्लस mgh, यानी कि क्या W इज इक्वल टू 0। कोई कार्य नहीं किया हमने यहाँ से तो ऊर्जा भी क्या होगी हमारे पास 0। तो ए पर ऊर्जा 0 थी, वस्तु को ऐसे लेकर आ गए, अगर गुरुत्वाकर्षण बल का इफेक्ट है, बल लग रहा है, तो उस स्थिति में ऊर्जा भी वापस से घुमाने के बाद जब यहाँ आ जाएंगे तो ऊर्जा भी, एनर्जी भी कितनी होगी हमारे पास 0 होगी, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ना, वो संरक्षी बल होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छे से देखनी है ताकि आप कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो कंजर्वेटिव और संरक्षी बल अच्छे से हो जाएंगे आपके। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।